हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। वी बोर्ड मास या सरलीकरण जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेहद कारगर साबित होता है और इसके प्रश्नों में बच्चे उलझ जाते हैं। जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होता है वो बड़े बड़े कंपटीशन में भी इसके प्रश्न निर्माण होते हैं। तो आज बिल्कुल फाउंडेशन नींव पूर्ण करते हुए एक एक्स्ट्रा लेवल पे हम उसका निचोड़ बता देंगे, कभी नहीं भूलने वाला, ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हो जाएगा। तो आप अंत तक बने रहें हमारे साथ। वी बोर्ड मास या सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूर्ण रूप से कर पाएंगे। चलते हैं बिना देरी की अपने टॉपिक पे। मैं टाइम दूंगा, पहले थ्योरी थोड़ी समझा देते हैं। अब ये है सरलीकरण। क्या है वह? सरलीकरण बेटा, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन है ना। वी बोर्ड मास, ये सूत्र जो है इसके बेस पे ये सारे प्रश्न अपने को सॉल्व करने हैं। अब जैसे मैं बात करूं वी की, तो वी का मतलब क्या होगा? विंक्यूलम। क्या होगा? विंक्यूलम। विंक्यूलम यानी कि जैसे किसी वर्ड पर ऊपर जो बार कोष्ठक होता है वो विंक्यूलम होता है। बी का होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जो होते हैं वो 3 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? ये होता है आपके बड़ा कोष्ठक, ठीक है, ऐसा। फिर होता है मंझला कोष्ठक और एक होता है छोटा कोष्ठक। और इनमें सबसे पहले जो हल होता है वो छोटे कोष्ठक पे हल होता है। इसको नंबर 1 दे दो। ऐसे अगर तीनों कोष्ठक आते हैं तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करें, फिर मंझला कोष्ठक सॉल्व करें और लास्ट में ये जो बड़ा कोष्ठक है इसको सॉल्व करना है आपको। ये ओ जो है, ये ओ जो है वो किसको बता रहा है? ऑफ को बता रहा है। ऑफ, ऑफ यानी का। हिंदी में का लिखा हुआ होगा, जैसे 732 का 3 या 732 का 3, तो का की जगह गुणा, इसका मान क्या होता है? इनटू, मल्टीप्लाई होता है। का लिखा हुआ हो या इंग्लिश का ऑफ लिखा हुआ हो तो उसका जो आप लगाएंगे वो इनटू में लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसेस बढ़ेंगे और तीसरे स्थान पे ये आता है। फिर है डिवीजन। डी से आता है डिवीजन, यानी फिर आप भाग करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर एडिशन करेंगे। एडिशन यानी जोड़। क्या करेंगे? योग करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल ये जो सूत्र है वी बोर्ड मास यानी वेरी बदमाश जो बॉयज है उसको याद रखना। सबसे पहले विंक्यूलम, ऊपर कोई बार कोष्ठक को देखना क्वेश्चन में है कि नहीं है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसको कट करते आगे बढ़ना। फिर देखना ब्रैकेट कहाँ है। ब्रैकेट में भी किसी प्रश्नों में 3 होते हैं, किसी प्रश्नों में 2 होते हैं, किसी प्रश्न में एक ब्रैकेट ही दे देते हैं छोटा। तो सबसे पहले छोटा को सॉल्व करिए, फिर मंझले को करिए और फिर थर्ड को करिए। उसके बाद में ऑफ आता है, ये का वाला या इनटू मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ना है। फिर जो है भागू जोबा। फिर इनमें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भागू जोबा यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो इस प्रकार से आपको
ये जो सरलीकरण का सूत्र है इस पे आधारित प्रश्न जो आएंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में, वहाँ अपन इनका सहारा लेते हुए अपने आंसर तक पहुँचेंगे। ये है पहला प्रश्न, सरल कीजिए। क्या प्रश्न दिया है? 12 + 6 - 2 छोटे कोष्ठक में भागे 2 का सही उत्तर क्या होगा? अब मैंने तुम्हें पिछला सूत्र बताया है वी बोर्ड मास। पहले आपको टाइम दे रहे हैं 1-2 मिनट का, आप करिए। चलिए, इसमें सबसे पहले देखो वी बोर्ड मास। मैं एक प्रश्न वापस शुरू से स्टार्ट करा देता हूँ, बाकी फिर अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, इसमें विंक्यूलम है नहीं, ऊपर कोई ऐसी लाइन है ही नहीं कहीं। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये है। अब ब्रैकेट क्या है? 6 में से 2 घट गए, माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 4 बचेंगे। तो इसको पहले ऐसा लिख लीजिए 12 प्लस, अब ये 2 गए तो 4 बचे, भागे 2। जो स्टेप अपने को सोल्व करना है उस स्टेप को करते हुए वापस संख्याएं उतारनी पड़ेंगी ताकि मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, अब डिवीजन होगा। अब यहाँ क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन कहाँ है? इस जगह पे है, यानी 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बचेंगे। तो 12 प्लस ये 2, 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? लास्ट में ऐड कर लो, 14। तो इसका राइट आंसर कैसे बैठेगा? ऑप्शन ए से। चलें अपने अगले प्रश्न पर एक बार देखिए और अपने नोटबुक में इसका आंसर निकालिए। जब थ्योरी इसकी समझ लोगे तो बहुत बेहतर ढंग से कर पाओगे। करिए। 50 + 100 भागे 10 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो वो कोई है ही नहीं कोष्ठक वाला, तो भागू जोबा। सबसे पहले भाग होगा, 10 का भाग देंगे 100 में तो 10 बार जाएगा, और 10 50 में ऐड हो जाएंगे तो 60 इज द राइट आंसर। एक खेल की तरह लगेगा, फिर आपको मनोरंजन होने लगेगा, एंटरटेनमेंट बन जाएगा आपका ये गणित। इसमें देखिए आप, बड़ा कोष्ठक भी है, मंझला भी है, छोटा भी है। तो सर्वप्रथम अपन कौन सा हल करेंगे? छोटा कोष्ठक यहाँ पर है जो, वो 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे। फिर आ जाते हैं मंझले में, 10 में से 2 घटा लेंगे तो 8 बचेंगे। फिर बड़े में आ जाएंगे, 12 में से 8 गए तो 20 में से 8 गए तो 12 आंसर। देखो, अब लिखने की भी नहीं पड़ रही, मन ही मन में हो जा रहा है। इसका मान बताइए। ये जो मान दिया है इसका मान बताइए। 15 माइनस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस मंझला कोष्ठक 12 माइनस छोटा कोष्ठक 5 + 3, छोटा कोष्ठक बंद, मंझला बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या आना चाहिए वहाँ? सबसे पहले आएंगे छोटे कोष्ठक पर। अब यहाँ दोनों में ऐड हो रहा है, छोटे कोष्ठक में तो ऐड कर दीजिए, 5 + 3 8 हो गए। अब मंझले कोष्ठक में आएंगे, माइनस का चिन्ह है तो वापस 12 में से 8 घटा दीजिए, है ना, और 4 बच गए। फिर इसके साथ 4 ऐड हो रहे हैं, 10 हो गए। फिर लास्ट में माइनस हो रहे हैं, 15 में से 10 घट जाएंगे, 5 बच जाएंगे। देखो, करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जब बिल्कुल आप समझ लोगे ना सूत्र को तो बिल्कुल। ये प्रश्न देखिए आप, 24 भागे छोटा कोष्ठक 12 - 4 + 8 × 2 का परिणाम क्या होगा? बताइए। सर्वप्रथम वही बात, छोटा कोष्ठक, छोटे कोष्ठक में कौन सी संक्रिया है? माइनस की है, तो 12 में से 4 घटा दो, बचे 8। इसको एक बार लिख लो, 24 भागे 8 + 8 × 2। अब क्या होना चाहिए? अब सबसे पहले भाग होता है भागू जोबा,
तो यहाँ भाग है, 8 का भाग 24 हो जाएगा 3 + 8 × 2। अब भाग गुणा में क्या होता है, गुणा होगा तो 8 दूनी 16 + 3 वाला यहाँ, 16 और 3 19, 19 इज द राइट आंसर। चलिए इसका मान बताइएगा। देखिए इसको लिखेंगे 1/2 + 1/4 भागे 1/2। सबसे पहले क्या होता है भाग, तो 1/2 + 1/4, और जो भाग है इसको गुणा के चिन्ह में बदलते हुए इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, व्युत्क्रम बना लेंगे, 2/1 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा, यानी अपने पास मान क्या बचा, 1/2 + 1/2। अब इसका 2 का एलसीएम 2 ही बच जाएगा, 2 का एक बार और क्या कम 1 + 1 यानी 2/2, ये 2/2 कितनी बार कट गया, एक बार, तो इसका राइट आंसर 1 बैठेगा। चलिए इस प्रश्न पे आइए अच्छे से। 5 × 0.5 × 0.0.0 का मान जब भी मल्टीपल में 0 होता है तो वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो उसका मान पूर्ण रूप से 0 ही हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। अगला प्रश्न ये है, 10 का 5 + 10/2 का सरलीकरण का है, यानी का मतलब क्या होगा, गुणा, अरे 10 × 5 + 10/2। अब सबसे पहले का वाला कर लें ये, तो 50 + 10/2, अब भागे है सॉरी ये, अब 2 का इसमें जाएगा तो 2 पंजे + 50 इधर, दोनों ऐड होकर के 55 इस ऑप्शन में आ रहा है। ये प्रश्न ऐसा कैसे छप के आ गया। 7 + 12 - 8 + 3 ओवरलाइन, 2 - 1 ओवरलाइन यानी ऊपर वाली वो बताता है विंक्यूलम है क्या। चलिए एक बार देखते ले, 10 प्लस बड़ा कोष्टक 12 - 8 प्लस छोटा कोष्टक 3 माइनस यहाँ कोई ये दिया नहीं है, अधूरा है क्या, यहाँ डिजिट होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। 0.4 × 0.4 + 0.4 भागे 0.4 का मान क्या होगा। सबसे पहले कोष्टक पे जाना चाहिए, 0.4/0.4 × 0.4 सॉरी, तो 4 चौक 16, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0.4 में 0.4 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1.16। सौ - 80, इस प्रकार से ये जो व्यंजक आ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, करिए। कितना आपका इम्प्रूव हो रहा है और हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य स्कोर बताइएगा। सबसे पहले छोटा कोष्टक है ना, तो 10 में से 2 गए तो 8, फिर 20 में से 8 घटाएंगे तो 12, 12 में भाग 80 में 12 का भाग देंगे तो 10 में से 2 गए तो 8, 20 में से 8 गए तो 12 है ना। अब 12 100 - 80 भागे 12, यही बच रहा है ना।
अब 80 में 12 का भाग, 12 छंगे 72, 8 छक्के 72, एग्जैक्ट 8 8 20 12 12। मिसमैच लग रहा है क्या? चलिए देखना, 15 का 1/3 प्लस 2/3 भागे 5 को सरल करने पर क्या आएगा? 15 का तो 15 इंटू 1/3 प्लस 2/3, ये कोष्टक में है, भागे 5 है ना। तो ये हल कर लेते हैं, 1/3 और 2/3, तो एलसीएम तो 3 ही बचेगा। 1 प्लस 2 3/3, 1 बचा, इसका आंसर 1 आया। और 1 को इसे गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3। तो इस प्रकार से अपन ने आज का टॉपिक समझाने की बेहद भरसक कोशिश की है, जिसमें थ्योरी के माध्यम से आपको एमसीक्यूज बताए हैं। आप एक बार पुनः अभ्यास कर रहे हैं, अपने नोट्स बताएं और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि कितना इम्प्रूव करें, क्या करें। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद।